तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य मासे मासे सहस्रेण योयाजेत शतं समम् एकञ्च भावितत्तानं मुहूर्तं पिपूजये सायैव पूजनासेयो यं च वस्त शतं हुतं। कोई व्यक्ति हर महीना में 1000 बलि चढ़ा करके 100 वर्ष तक पूजा करते रहेंगे तो उससे कई अधिक महत्व अच्छा होते हैं। अपने आप पर विजय प्राप्त किया हुआ कोई एक संत को एक क्षण के लिए पूजा सम्मान करते हैं, वो उत्तम होते हैं। उसी 100 वर्ष तक हर महीना में 1000 बलि चढ़ाते हुए पूजा करने वाला व्यक्ति करने से उत्तम होता है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, हरि संडे दिवस शाम में इसी तरह धम्म सभा महाबोधि संस्था के द्वारा आयोजना करते हैं। इस सप्ते में भी इसी धम्म सभा में धम्म पद उपदेश सुनाने के लिए मुझे चुनाया, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सब ध्यान से इस धम्म को सुनना है और उस धम्म को धारण करना है और उसी धम्म के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसे होने पे ही धम्म की पूर्ण लाभ मिलते हैं। धम्म सुनने का पूर्ण कुशल शक्ति मिल सकते हैं। इसलिए अपेक्षा करता हूं आप सब ध्यान से इसी धम्म को सुनकर और इसी धम्म को धारण करके उसी धम्म पद पर अपना जीवन व्यतीत करें। सम्यक संबुद्ध सहस्रवर्ग वर्ग की थोड़ा देर पहले जो हमने सुनाया, उसी धम्म उपदेश धम्म गाथा के द्वारा भी आप हम सभी लोगों के लिए जीवन के सुख के लिए, संसार चक्र तोड़कर सुख प्राप्त करने के लिए, निर्वाण के और कदम आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं।
संसार में, जीवन में लोग अलग अलग तरीके का पूजा पद्धति होते हैं, दान दक्षिणा होते हैं। लेकिन सम्यक संबुद्ध इसी गाथा के द्वारा समझाते हैं। ऐसा अनेक पूजा विधियों के द्वारा कोई दृश्य अदृश्य किसी शक्ति व्यक्ति पर, नहीं तो किसी द्रव्य पर हम पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई कर्मकांड करते हैं, उससे उत्तम होते हैं, उससे अधिक हमें शक्ति मिलते हैं। अपने आप पर जो काबू कर लिया, नहीं तो अपने आप पर विजय प्राप्त किया, अहम को समाप्त कर लिया, ऐसा किसी संत को एक क्षण के लिए हम आदर गौरव सम्मान करते हैं, तो कई अधिक शक्तिशाली आशीर्वाद मिलने वाला है। इसलिए इसमें बुद्ध कहते हैं, सम्यक संबुद्ध के समय में जो बलि प्रथा चलते थे, राजा राजा लोग अपना राज्य का बेहतर के लिए हजारों हजारों जो पशुओं को, नहीं तो जानवरों को हत्या करके बलि चढ़ाने का प्रथा चलता था बुद्ध के समय में। और ऐसे में सामान्य जनता भी अपने अपने शक्ति प्रमाण से इसी तरह अपना जीवन की सफलता के लिए बलि चढ़ाने का प्रथा उस समय बहुत चलता था। आज भी ये बलि प्रथा कभी कभी इस समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय सम्यक संबुद्ध ने इसी बलि प्रथा के लिए बहुत खड़ी आवाज उठाया। इसका निष्फलता के लिए सम्यक संबुद्ध ने निष्फलता का बारे में बुद्ध ने कई सूत्रों में, उनका उपदेशों में समझाया। इसी गाथा भी इसी तरह उदाहरण लेते हुए सम्यक संबुद्ध में समझाता है। हर महीने में 100 बलि चढ़ा के हम पूजा करते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति पूजा करता रहता है। ऐसा पूजा करते करते वो 100 साल तक जीते हैं। इतना संख्या में उन्होंने जो बलि पूजा करता रहे। लेकिन अगर कोई एक क्षण के लिए अपने आप पर विजय प्राप्त किया हुआ किसी अरहंत संत को पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, उनका बातों को सुनकर जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लेते हैं, तो उससे कई अधिक लाभ मिल सकता है और उनका जीवन, उनका साथ संसार सफलता के ओर ले जा सकता है। और ये सांसारिक
दुखों को अंत करने के लिए वो कुशल शक्ति उनको, उनका पीछे, उनका संसार में उनको एक चट्टान बन करके उनको मदद होते रहेंगे। यही सम्यक संबुद्ध की इसी गाथा के द्वारा में जो उपदेश देते हैं। इसलिए आप हम सभी लोगों को भी इसी उपदेश के द्वारा प्रेरणा मिलते हैं। तो हमेशा हम किसी गुरु नहीं तो गुरुवाणी जो सुनते हैं, तो किसको सुनना है, किसको आश्रय करना है, ये चयन करने के लिए हम हमें इसी गाथा के द्वारा बेहतर उपदेश मिलते हैं। कितना अहंकार को जो हराया, अपने आप पर जितना विजय प्राप्त कर सका, ऐसा गुरु, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर हमें आश्रय में लेना है। नहीं तो ऐसा लोगों को, ऐसा गुरुओं को हम आश्रय करना है, उन लोगों को सुनना है, उन लोगों का उपदेश बातों को हम महत्व देना है। यही उपदेश इसी गाथा से मिलते हैं। हमेशा की तरह इसी गाथा के द्वारा भी, इसी गाथा के पीछे एक घटना है। इस गाथा के पीछे हमारे संबुद्ध शासन में सम्यक संबुद्ध की सबसे दक्षिण अनुयायी सारिपुत्र का बारे में आते हैं। अरहंत सारिपुत्र, उनको एक मामा हुआ करता था। कभी कभी उनसे मिलते रहता, तो हो सकता है मामा जी अरहंत सारिपुत्र जी को मिलने आता है। नहीं तो कई कहीं अरहंत सारिपुत्र जी चारिका में चलते हैं, तो मिलता रहता होंगे। फिर एक दिन अपना मामा जी से अरहंत सारिपुत्र जी ने मुलाकात हुआ। तो सारिपुत्र जी ने मामा जी से अपना हर चाल, है तो उनका बारे में, घर परिवार का बारे में बातचीत करके, फिर सारिपुत्र जी मामा जी से पूछे, मामा जी आप अपना जीवन में कोई कुशल कर्म करता है क्या, कोई अच्छा काम करता है क्या? मामा जी ने बोला, हाँ जरूर, हम बहुत अच्छा काम करते, बहुत कुशल कर्म हम करता है। मेरा जीवन में हम बहुत कुशल कमाया है। फिर सारिपुत्र जी उनसे पूछते हैं, आप क्या करते हैं, कैसा कुशल कर्म करते हैं अपना जीवन के संसार की सफलता के लिए? फिर हम जो नंगा साधु लोग के लिए हर महीना में 100 पूजा करके, दान दक्षिणा करके हम बहुत अच्छा काम करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। सम्यक संबुद्ध के समय में हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके का जो साधु परंपरा, श्रमण परंपरा चलता था।
ये बौद्ध भिक्षु भी उसी श्रवण परंपरा से एक परंपरा हुआ, और अन्य जैन श्रवण परंपरा, वो कपड़ा पहनते थे नहीं। और आज भी देखने को मिलता है, अगर हम लोग किसी नदी, गंगा घाट, गंग जी वगैरह में जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, तो वाराणसी में भी अनेक साधु परंपरा होते हैं, अघोर साधु जैसा। वो लोग बिना कपड़ा त्यागी जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ होंगे। तो अरहंत सारिपुत्र जी का जो मामा ऐसा साधु परंपरा के लिए, साधु समाज के लिए पूजा करते थे, दान दक्षिणा करते थे। सारिपुत्र जी भी उसके पहले, जो सम्यक संबुद्ध को मिलने के पहले, ऐसे ही कोई परिव्राजक परंपरा के साथ जोड़कर सांसारिक मुक्ति के लिए खोज करते थे। लेकिन आखिरी में सम्यक संबुद्ध को मिलकर उनका धम्म को सुनकर सब कुछ छोड़ के फिर सम्यक संबुद्ध के अनुयायी बने थे। इसीलिए सारिपुत्र ने सोचा, ये मामा जी भी गलत रास्ता में चलता है, इसलिए इनको धम्म धम्म से अवगत करना है, सम्यक संबुद्ध की उपदेश से इनको अपना सांसारिक जीवन के लिए बेहतर बनाने के लिए मदद करना है। इसलिए मामा जी को लेकर के सम्यक संबुद्ध के पास लेके गया। ले जाकर के उनके समक्ष सम्यक अरहंत सारिपुत्र ने सम्यक संबुद्ध को समझाया, ये मेरा मामा जी है, लेकिन इन्होंने इसी तरह पूजा विधि करता रहता है, लेकिन ये सोचता है इस पूजा विधियों के द्वारा इन्हें अपेक्षा करते हैं ब्रह्म स्थल में इनका अगले जन्म हो जाए, होने के लिए ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमने इनको समझाया, ब्रह्मस्थल के लिए नहीं, तो ब्रह्मस्थल में आपको प्राप्त प्राप्त करना है, तो उसी के लिए असली उपदेश सम्यक संबुद्ध के द्वारा मिलेगा, इसलिए आपके पास लेके आया। उस समय सम्यक संबुद्ध इसी गाथा के द्वारा उनको समझाता है। महीना महीना भर आप पूजा करते रहेंगे, सौ पूजा, हजारों हजारों पूजा करते रहेंगे, इसी तरह व्यर्थ नहीं तो असंवर कोई शिक्षा शिक्षित नहीं है, ऐसा लोग के लिए, ऐसा पूजा विधि के द्वारा कभी आपको खुद के लिए नहीं तो संसार के लिए कुछ भलाई नहीं होने वाला है। इसीलिए अपने आप पर जो विजय प्राप्त किया किसी अरहंत के द्वारा, आप उनका वाणी को सुनेंगे, नहीं तो उनको सम्मान, उनको पूजा सत्कार करेंगे, उससे आपको इसी जन्म और अगले जन्म सफलता के ओर ले जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो इसी सांसारिक दुख से मुक्त होकर के इस सांसारिक बंधन को तोड़ने का ज्ञान शक्ति भी मिल सकता है। इसी उपदेश के द्वारा सम्यक संबुद्ध ने अरहंत सारिपुत्र का जो मामा जी के लिए, अंकल के लिए धम्म उपदेश दे दिया। इसी धम्म उपदेश सुनकर जरूर श्री मामा जी अपना पहले जो चलता रहा, जो
पूजा पद्धति छोड़ करके सम्यक संबुद्ध की अनुयायी बन करके उनका सांसारिक जीवन सफल बनाया। इसलिए आप हम सभी लोगों को भी इसी धर्म उपदेश के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी के लिए सम्य बुद्ध धर्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धर्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से धर्म उपदेश को सुनते रहा और इसी धर्म श्रवण से जितना भी कुशल शक्ति जो अर्जित हुआ, इसी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक जितना भी जो इसी धम्म दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर अब तक इसी संस्था के द्वारा धर्म उपदेश नहीं तो धर्म प्रचार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को भी प्रार्थना करते उन सभी लोगों को स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण होगा। उपासक उपासिकाओं का घर परिवारों को भी इसी कुशल शक्ति से स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण होगा। अपना अपना जीवन का लक्ष्य प्रार्थना सफल होगा और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सभी लोगों को सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होने के लिए बुद्ध धर्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।